जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 17 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 फेब के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एरीज की लव लाइफ 17 फेब के दिन। चलिए अब इन सभी कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, शिट मैन। ओके यूनिवर्स, बिजनेस एंड जॉब एरीज की कैसी रहेगी 17 फेब के दिन। ये दो कार्ड इकट्ठे आ गए हैं, ये दोनों मैं इधर रख देती हूँ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर प्रायश्चित कर रहे हो सकते हैं, रिग्रेट कर रहे हो सकते हैं, इनसे कोई गलती हुई हो सकती है, या फिर ये आपको पाना चाहते हैं। नीडी पर्सन को हेल्प कर रहे हो सकते हैं, दान दक्षिणा एंड लोगों की हेल्प करना, ये सब कर रहे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, इन्होंने आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, इन्होंने गलत लोगों पे फीलिंग, इमोशन, पैसा सब कुछ इन्वेस्ट किया, आपको नहीं दिया। इस बात का पश्चाताप प्रायश्चित कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे साइन हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर हैं 6, 9, 8, 10, 16 एंड 4, 9, 20 एंड 7, 4, 9, 99 आपको दिख रहा हो सकता है। यहाँ पे क्या है, 16 है, 16 एंड 8 एंड 10। बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर को कोई पर्सन या तो अपने इशारों पे चला रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, पेन में है, एंड ये इन्होंने बाउंड्रीज बना रखी हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी ही लाइफ में काफ़ी ज़्यादा किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। स्ट्रेस को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ सॉर्ड ने। कोई है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, कोई है जिसने आपके पार्टनर की लाइफ की स्टीयरिंग संभाल रखी है। आपके पार्टनर के अंदर को डिपेंडेंसी की हैबिट हो सकती है। आपके पार्टनर अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, परमिशन लेते रहते हैं सबसे, एंड ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है। ये सारी बातें ये आपको बता नहीं सकते हैं, इस वजह से इन्होंने आपसे बाउंड्रीज बना रखी हैं। मे भी आपके पार्टनर आपको टफ लुक देते हैं, आपके सामने कुछ खास इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, लेकिन आपको उसका रियल रीज़न ही नहीं पता है। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये खुश नहीं है। लेकिन ये आपको बता भी नहीं रहे हैं, इन्होंने चुप्पी साध रखी है। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको नो बोल दिया है, इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इनकी लाइफ की डोर किसी और के हाथ में है। बियॉन्ड इल्यूजन को क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी इल्यूजन में हो सकते हैं। मे भी आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और से शादी की थी, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी यही निकल के आई है। इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, किसी और के ऊपर फीलिंग, इमोशन इन्वेस्ट किए, एंड वो पर्सन अब इनको नचा रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि इन्होंने गलती खुद की है, इस वजह से ये तो नहीं कह देंगे कि मैंने गलत किया।
लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने डिस्टेंस बना ली है, या ये भी हो सकता है कि ये आपको छोड़ के चले गए थे, सडनली इन्होंने आपसे कट ऑफ कर लिया था। इनको ऐसा लग रहा था जैसे वो इनका रियल पार्टनर है, अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई, अब तो मैं मज़े में रहूँगा या रहूँगी, जो भी इनकी जेंडर हो। एंड गाइस, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को बड़ी टेंशन रहती है कि मैडम आप सिर्फ लेडीज़ के लिए रीडिंग करती हैं, मेल के लिए रीडिंग नहीं करती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग इतने टाइम से टैरो से कनेक्ट हैं तो आई विश कि आपको पता होगा कि टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़। ये जेंडर न्यूट्रल होता है। मैं दसियों बार लिख चुकी हूँ, कमेंट सेक्शन में बता भी चुकी हूँ कि टैरो जेंडर न्यूट्रल है, टैरो टाइमलेस है। वैसे मैं डेली रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि पार्टनर के फीलिंग इमोशन डेली बदल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएं, लेकिन कभी भी कोई आइडिया क्लिक कर जाता है एंड आपका यूनियन हो जाता है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो आइडिया थॉट जानना इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पर कुछ लोग मुझसे कहते हैं मैडम आप सिर्फ फीमेल की रीडिंग करती हैं, तो ये गलत परसेप्शन है आपका। टैरो जेंडर के बारे में है ही नहीं। टैरो सिर्फ एनर्जीज को रीड करता है। ओके, इसीलिए आपकी जो भी एनर्जी है, आप जो भी जेंडर हैं, ये रीडिंग सबके लिए है। मैरिड अनमैरिड सबके लिए। इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये होता है कि आपसे रेजोनेट कितना कर रहा है। ओके, अगर रेजोनेट नहीं होता है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। मे बी अगली रीडिंग आपकी होगी, ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके चलिए, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेट्स सी। देखिए यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ चुका है। 20 एंड 36 हो गया। 36 मतलब 9। यस, आपके पार्टनर के ऊपर जैसे कोई टॉवर मूवमेंट आया है। इनके सपने चूर चूर हो गए हैं। इनको लग रहा था कि जैसे इन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है, एंड इनको जैसे मुंह की खानी पड़ी है, गलत डिसीजन हो गया। जिस पे बहुत ट्रस्ट करके बड़ी शान से गए थे आपको छोड़ के, अब वही इंसान इनको अपने इशारों पे चला रहा है एंड इनको लग रहा है इनसे बड़ी गलती हो गई है। लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपनी गलती एक्सेप्ट करना सबके बस की बात नहीं होती है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने जब इनसे डिस्टेंस बनाई है, आपने किसी से मूव ऑन किया है, या फिर आपने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी है। आप इनके लिए गिड़गिड़ाए नहीं हैं, आप इनके लिए रोए नहीं हैं। आपने अपने लक पे काम किया है, आपने हार्डवर्क किया है, आपने लेसन लर्न किया है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने जो भी किया है अच्छा किया है। 8 एंड 10 18, आप लोग इंट्यूशन आपकी काफ़ी बढ़ चुकी है। आप इंट्यूटिव हो चुके हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो इस वक्त आप लोग अपनी इंट्यूशन बेस्ड कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपको जो भी काम मिलेगा आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, काफ़ी ज़्यादा आप समझदार अवेकेंड एक तरीके से हो चुके हैं। एंड अगर आप लोग जॉबलेस हैं तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। ओके, लेट्स सी। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे माइजर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स थी, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेजर छुपा रहा है, ये माइजर। लेकिन ये कंजूस हो सकते हैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, या फिर इनको डर लगता था। इनको लगता था कि अगर इन्होंने ये प्यार किसी को शेयर कर दिया, आपको बता दिया, तो फिर या तो आप ही इनका फ़ायदा उठाएंगे, या तो आप ही इनको मतलब अपने इशारों पे चलाएंगे। इस वजह से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवा दिया। मुझे दिख रहा है कि आपने इनका बहुत ज़्यादा वेट किया है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं। 4 एंड 9 13, इसी चक्कर में रिलेशनशिप एंड हो गया। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अब आपके साथ। एंड यहाँ पे 13 हो गया, 13 एंड 7 हो गया, 20। ओके, जजमेंट पास हो गया है। आपके पार्टनर काफ़ी डरपोक हो सकते हैं। इनका कोई फियर फैक्टर हो सकता है, कोई पास्ट हो सकता है जिसमें हो सकता है इन्होंने अपने दिल खोल के किसी को दिखा दिया हो एंड उस इंसान ने इनका फ़ायदा उठाया हो। इस वजह से इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की। ये डरने लगे, ये भागने लगे। इनको लगने लगा कि अगर ये ज़्यादा टाइम तक आपसे कनेक्ट रहे तो ये आपके प्यार में ज़्यादा डूब जाएंगे, फिर इनके लिए निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। एंड मुझे दिख रहा है इस वजह से ये आपको छोड़ के भाग गए। इनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है।
एंड यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप इनका माइंड ही नचाता है। मतलब इनके अंदर कुछ फियर्स हैं। फियर्स की वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इल्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं। ये अलग ही दुनिया में रहते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इल्यूज़न पे टॉवर आ चुका है। इल्यूज़न इनके ख़त्म हो चुके हैं। रियलिटी इनके सामने आ चुकी है। यस, अलोननेस। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है। ओह माय गॉड। देखिए, यहाँ पे मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई पड़ रहा है, आपके पार्टनर इस टाइप के हैं, इनका फियर इनके ऊपर इतना हावी हो गया कि ये सारी चीज़ों को उसी नज़र से देखने लग गए। या तो इनके साथ पास्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, किसी ने इनको बिट्रे किया है, चीट किया है, कुछ ऐसा हुआ है। डिवोर्सी भी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, किसी ने इनका साथ गलत किया एंड वो फियर इनके ऊपर इतना हावी हो गया। एंड मुझे यहाँ पे सिर्फ एक फियर नहीं दिख रहा है, इनके मुझे मल्टीपल फियर, ये बहुत ज़्यादा डरपोक हो सकते हैं। मल्टीपल फियर हो सकते हैं जो वर्क कर रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, अलोननेस। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में बिल्कुल अकेले हैं इस टाइम पर। इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है। एंड अगर थर्ड पार्टी है भी, मुझे नहीं दिख रहा आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनको अब रियलाइज़ हो चुका है। 9 की एनर्जी है, हर्मिट। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब साधु वाली एनर्जी, साधु वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। इनको सिर्फ आपसे प्यार है भाई। यहाँ पे तो बार बार यही कंफर्मेशन आ रहा है। 9 4 13 एंड ये 13 एंड 9 हो गया 22। स्टेबिलिटी, राहु। कुछ इनके प्लैनेट्स भी ऐसे हैं जो इनके लिए पेनफुल हैं। पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत लंबा टाइम अकेले ही गुजारा हो सकता है। मुझे तो कहीं पे ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं दिख रहे हैं। सारा गेम इनके फियर का है। मुझे दिख रहा है जिस दिन आपके पार्टनर जो हैं वो फाइट करना सीख जाएंगे, उस दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं। इन्हें लग रहा है जैसे इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ओके, लेकिन ये शादी आप ही से करना चाहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये प्यार भी सिर्फ आपसे करते हैं। इस बात की तो मुझे गारंटी दिख रही है यहाँ पे। अब ये रीडिंग किससे किससे रेजोनेट होगी, ये आपको खुद चेक करना है कि क्या आपके पार्टनर वाकई में ऐसे हैं। ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो सकते हैं, बहुत फियरफुल हो सकते हैं, अपने माइंड में बहुत ज़्यादा रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो ये रीडिंग आप ही की है। ओके गाइज, जय माता दी।